तो एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया है। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयां। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। चुशूल और नाथुला समेत एलएसी की 10 पोस्ट पर दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाई दी। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। जब इसाक डार साहब अपनी तकरीर मुकम्मल करने के बाद बैठे तो चाइनीज एम्बेसडर दोबारा खड़े हो गए। तो ये क्या हो रहा है सर? चाइना और भारत में तो टर्म्स अच्छे हो रहे हैं। आज चीनी इंडियन भाई भाई हो गए हैं, जफियां पै रही हैं। ठीक है, इसमें पाकिस्तान के लिए सबक है। सर शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने? हम क्यों हुए? हम शुरू से नहीं थे ऐसे। मुझे लगता है जैसे हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुंदर से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार ਤੁਹਾਡੀ ला ठीक नहीं है। अब चाइनीज ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में। सवाल तो है ना भाई साहब। चाइना स्ट्रांग है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना इतना बड़ा तुर्रम खान नहीं है कि 10 लोगों से दुश्मनी मोल ले। इसलिए वो चाहता है कि सबसे पहले इंडिया के साथ मैटर सेटल करो। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी, और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। दोस्तों, दिवाली के उपलक्ष्य पे भारत और चाइना के बॉर्डर पे मिठाइयां बटी है दोनों साइड्स की तरफ से, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो चाइना के विदेश मंत्री से मीटिंग कर रहे थे और इसी दौरान चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी, क्योंकि जो पाकिस्तान में चाइनीज नागरिकों और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ऊपर, इंजीनियर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसे लेकर चाइना काफी नाराज है और चाइना को लगता है कि ये जो कारनामे हो रहे हैं पाकिस्तान में चाइनीज वर्कर के ऊपर, इनके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय अमेरिका की फंडिंग से चल रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो डायरेक्टली कंट्रोल करती है पाकिस्तान की करंट एस्टेब्लिशमेंट को, और इसीलिए चाइना इस समय काफी नाराज है पाकिस्तान की सरकार से। और मुझे लगता है कि ब्रिक्स समिट के बाद चाइना ने थोड़ा सा कोर्स करेक्शन किया है फॉर सम टाइम। थोड़ा समय चाहिए चाइना को, क्योंकि चाइना सभी के साथ एक साथ नहीं उलझना चाहता और इसीलिए उसने सोच लिया है कि पाकिस्तान में इसने दशकों लगा के देख लिए हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अब भी ढाक के 3 पाते हैं और जब पाकिस्तानी जमीन के ऊपर चाइनीज लोग जाते हैं तो वहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है। ठीक है ना जनाब। चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है, टोका है और उनके बारे में जो बातें की हैं उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। 6 महीने के अंदर 2 हमारे हमारे ऊपर हो रहे हैं। ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट चीज़। अब कल हुआ ये कि चाइनीज़ ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज़ ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आज तक चाइनीज़ ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा। ठीक है जी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्या जो है, देखें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, भाई फॉरेन मिनिस्टर है, एक एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। पाकिस्तान कितना एक अपॉलोजेटिक पोजीशन लेके बैठा हुआ है। अब हुआ ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते जो आप सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज़ एम्बेसडर 2 दफ़ा बोला। उसने कहा कि जो इसहाक डार पाकिस्तान का डिप्टी वज़ीर आज़म कह रहा है, मैं उस पर राइट टू रिप्लाई करना चाहता हूँ ऑन सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज़। उसने कहा 6 महीनों में 2 दफ़ा हम पे हमले हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चाइनीज़ को नहीं पता था बलूचिस्तान में किस तरह के हालात हैं? क्या चाइनीज़ को नहीं पता कि खित्ते के अंदर और ममालिक की क्या पेनिट्रेशन है? पाकिस्तान को ये तो कहा जाता है कि आप जो परपेट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, तो क्या चाइना को इस चीज़ का नहीं पता कि अफगानिस्तान के अंदर TTP बैठी हुई है जो चाइनीज़ पे हमले करती है? वहाँ तो आप जफियाँ डालते हैं अफगानियों के साथ, आप ज़रूर डालें। वहाँ तो आप अरबों डॉलर की ट्रेड करने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, आप लें जाके चाइना से, हम आपको मना थोड़ी करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, आप लें अफगानिस्तान से रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे लिए आप क्यों मसला ये पैदा करें? क्या बलूचिस्तान की कंडीशन, जब आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, क्या आपको बलूचिस्तान की सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का नहीं पता था? क्या नहीं पता था कि इस खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं?
सवाल तो ये भी है ना, एक बजाय इसके कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े हो, अब बेसिकली चाइनीज क्या समझते हैं? चाइनीज ये समझते हैं कि समवेयर समहाउ, ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, कि शायद पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन की वजह से सी पैक और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कंफ्यूज कर रहा है और ट्रबल में लेके आ रहा है। ये उनके आप समझ लें दिमाग में एक चीज है, ये वो ये महसूस करते हैं, उनकी ये ऑब्जर्वेशन है इस चीज को। हमें कहा जाता जी पैसे लिए, कितने को पैसे पाकिस्तान ने ले लिए भाई? हम 20 साल जो तरक्की नहीं कर सके, इन बिटवीन इंडिया वो सारी तरक्की करता रहा। हम तो फंसे रहे उस चीज में। हम तो तजर्बागाह हैं, एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे सारे तजर्बे होते हैं। ये ग्राउंड ही एक्सपेरिमेंट्स की ग्राउंड है पाकिस्तान। नहीं समझ रहे आप इस बात को? हम कोई वो जिसे कहते हैं, हम थोड़ी चाहते हैं कि अमेरिकन आए यहाँ पे। अमेरिका कौन पैसे लगाता है? चाइना ही पैसे लगाता है और हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, चाइना हमें क्या ऐड करता है? ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो हमारी बड़ी मदद करते हैं, टैंक्स दिए हैं, जहाज दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन स्टेट सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में, वहां पे थिएटर ऑफ वॉर डिफरेंट है भैया। चाइनीज को वो मसले नहीं है, इंडियंस को वो चैलेंजेस नहीं है। अब देखिए अफगानिस्तान में तो कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे तो वो बैठे हुए हैं, तो कैसे होगा वहां पे हालात खराब होंगे? पे हमले होते हैं और आपको हर 2-3 महीने में एक अटैक चाइनीज के ऊपर दिख जाएगा। तो ऐसे में जो चाइनीज सरकार है उसने अब पाकिस्तान को डांटना शुरू कर दिया है, उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी है। साथ में पाकिस्तान में चाइना की मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट को लेकर भी अब रास्ता साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि कॉलोनाइज करने के लिए मिलिट्री की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में चाइना अब धीरे धीरे नागरिकों की सुरक्षा का बहाना बना के या किसी भी और तरीके से, चाहे जो ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं BRI का, या फिर जो ये बंदरगाह वगैरह बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, उसे लेकर इस समय अपनी मिलिट्री की जो डिप्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान की डीप टेरिटरी में करने वाला है। और उसी की इस समय तैयारी की जा रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान में चाइना के ऊपर अटैक नहीं होंगे तो चाइना के पास बहाना भी नहीं है। ये मिलिट्री पाकिस्तान में लाना क्यों चाहते हैं? ऐसे में जब पाकिस्तान में चाइनीज नागरिक, चाइनीज वर्कर्स अनसेफ होंगे तभी चाइनीज मिलिट्री आएगी। और मुझे लगता है कि जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम दोनों मिलके चाइनीज वर्कर्स की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहते हैं, इसका मतलब यही है कि चाइना की मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट आपको पाकिस्तान के बहुत सारे इंटरनल एरियाज में देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये डायरेक्टली TTP से नहीं भिड़ेंगे, लेकिन फिर भी चाइना जो है वो साउथ चाइना सी से अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहता है और इसीलिए अरेबियन सी में वो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बना के यहाँ पे पोर्ट डेवलप करना चाहता है, जिससे कि चाइना जो है वो 2 कोस्ट लाइन से जुड़ जाए और अगर वहाँ समस्या आती है तो यहाँ से व्यापार कर सकता है, यहाँ से लेन देन इसका हो सकता है, आवाजाही हो सकती है, और अगर यहाँ समस्या आती है तो वहाँ से काम चल सकता है। ये इस समय चाइना का प्लान है और इसे ही एग्जीक्यूट करने के लिए इस समय चाइना लगा हुआ है। जबकि पाकिस्तानी मुझे लगता है कि या तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा, या फिर इनके सामने सब कुछ हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है, या फिर एक और रीजन ये होता है कि जो पाकिस्तानी अमेरिका का इतना पैसा खा के अफगानियों को घर में रख के उनके साथ ऐसा कर सके हैं, तो चाइना किसकी मूल्य है? कुल मिला के पाकिस्तान ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके से इसने अफगानियों के साथ किया है, अमेरिका के साथ किया है, अब चाइना का नंबर आ चुका है। और आपको कुछ साल में पता चलेगा कि चाइना ने पाकिस्तान में बहुत धोखा खाया है और पाकिस्तानी आपको जिस तरीके से अमेरिका को गालियां देते हैं वैसे ही चाइनीज को गालियां देते दिखेंगे। और वो समय जो है वो मुझे शुरू होता नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर कमर चीमा चाइनीज का नाम लेके रोता हुआ दिखा है। उसने कहा है कि जो TTP पाकिस्तान में हमले करती है वो अफगानिस्तान में बेस बना के बैठी है। और क्या ये बात चाइना को पता नहीं है? लेकिन चाइना फिर भी अफगानिस्तान में पैसे लगा रहा है, अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ रिलेशन खराब करने में लगा हुआ है। कुल मिला के पाकिस्तानी मीडिया ने इस समय चाइना का नाम लेकर रोना शुरू कर दिया है, लेकिन चाइनीज का आपको पता होगा ये जब मारते हैं तो रोने भी नहीं देते हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़े बड़े कैंप लगाएंगे जिसमें कि पाकिस्तानियों को ये सद्बुद्धि देंगे। अब लगते हैं नहीं लगते, क्या होता है, कब तक होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सिचुएशन इस समय ऐसी है कि भारत चाइना बॉर्डर इस समय शांत होता नजर आ रहा है और पाकिस्तान को इस समय चाइना डांटता दिखाई दे रहा है।